हेलो एवरीवन। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द टुडेज क्लास। आज हम एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। दैट इज़ ऑल अबाउट हम किसी चीज़ को कितना पसंद करते हैं, हम पसंद करते हैं या नहीं करते, इस चीज़ के बारे में आज हम बातचीत करेंगे। तो देखिए, वैसे तो पसंद करना, उसके लिए आप वर्ड यूज़ करते हैं लाइक। कोई भी चीज़ आपको पसंद है, कोई भी काम करना आपको पसंद है, तो उसके लिए हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आई लाइक। जैसे मुझे सुबह जल्दी उठना पसंद है, आई लाइक टू गेट अप अर्ली। जी, मुझे मॉर्निंग वॉक करना पसंद है, आई लाइक टू गो ऑन मॉर्निंग वॉक। मुझे पार्टी अटेंड करना पसंद है, आई लाइक टू अटेंड द पार्टी। तो इस तरीके से आप लोग लाइक के बारे में बता सकते हैं। बट एक चीज़, जैसे आप लोगों ने डिग्रीज पढ़ी ना, कि एक तो होता है पसंद करना, एक ज़्यादा पसंद करना और एक सबसे ज़्यादा पसंद करना। तीनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। तो आज हम बढ़ने जा रहे हैं। आज जो हम पढ़ेंगे उसमें हम जानने वाले हैं कि कोई भी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा पसंद है तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर यूज़ होता है लाइक द मोस्ट। क्या यूज़ करते हैं हम लोग? लाइक द मोस्ट। जैसे मच मोर मोस्ट आपने सुना होगा कि जी एक सुपरलेटिव डिग्री होती है कि इससे आगे कुछ नहीं होता। तो अगर किसी चीज़ को आप, जैसे गुड बेटर बेस्ट होता है ना, बेस्ट से ऊपर कुछ नहीं होता, ऐसे ही लाइक द मोस्ट से ऊपर कुछ नहीं होता। तो कई बार हम कपड़े लेने के लिए चले जाते हैं तो वहाँ पर अपने किसी फ्रेंड वगैरह को ले जाते हैं और सम टाइम व्हाट हैपन कि हमें 2-3 जोड़ी वहाँ पर कपड़े पसंद आ जाते हैं, लेकिन उनमें से बजट हमारा जो है वो एक का ही है। तो हमसे सामने वाला पूछेगा जी इनमें से आपको कौन सा सबसे ज़्यादा पसंद है, तो वहाँ पर आप यूज़ करेंगे लाइक द मोस्ट का। तो ऐसे ही अगर कोई क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि जी क्या आपको ये पसंद है या फिर आपको कौन सा कलर सबसे ज़्यादा पसंद है, तो वहाँ पर क्वेश्चन बनेगा व्हाट कलर। मैंने आपसे पूछा आपको कौन सा कलर सबसे ज़्यादा पसंद है, तो व्हाट कलर डू यू लाइक द मोस्ट। व्हाट कलर डू यू लाइक द मोस्ट। इस तरीके से आप लोग पूछ सकते हैं। जब आप कलर्स के बारे में बताते हैं कि जो मुझे ये कलर पसंद है, तो सामने वाला आपके बिहेवियर या फिर आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बहुत कुछ अंदाज़ा लगा लेता है। जैसे आप लोगों ने टैरो कार्ड वाले देखे होंगे ना, वो फेवरेट कलर का ही कार्ड उठवाते हैं और उससे आप लोगों की भविष्यवाणी भी कर देते हैं। बट हर किसी के पास ये मैथमेटिक्स नहीं होता, हर किसी के पास ये कैलकुलेशंस नहीं होती। बाकी फिर भी मैं अगर आपसे पूछना चाहूँ कि आप कौन सा कलर पसंद करते हैं, तो व्हाट कलर डू यू लाइक द मोस्ट। ऑब्वियसली अगर किसी को वाइट कलर पसंद है तो वो शांति प्रिय आदमी होगा, उसे बहुत ज़्यादा शोर शराबा पसंद नहीं है, एकांत में रहना पसंद करता होगा। तो ऐसी चीज़ें हमें कलर से भी पता लगती हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूँ आपको कौन सा कलर पसंद है, व्हाट कलर डू यू लाइक द मोस्ट, और जब आप बताएंगे कि जी मुझे ये कलर पसंद है, तो आप कुछ भी बोल सकते हैं अपना फेवरेट कलर। जैसे आई लाइक अपना फेवरेट कलर एंड द मोस्ट। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया आई लाइक वाइट कलर द मोस्ट। ठीक है, कि मुझे वाइट कलर सबसे ज़्यादा पसंद है। फिर मैंने किसी और चीज़ के बारे में पूछा कि जी आपको कौन सा एक्टर सबसे ज़्यादा पसंद है। ठीक है, तो आप बोलेंगे व्हाट एक्टर डू यू लाइक द मोस्ट। व्हाट एक्टर डू यू लाइक द मोस्ट। ओके, व्हाट एक्टर डू यू लाइक द मोस्ट। अब आप कोई भी एक्टर बता सकते हैं जो आपको पसंद हो, पर आप इस पसंद नापसंद में कुछ स्पेशल नहीं बता सकते कि मुझे चीज़ अगर पसंद है तो क्यों पसंद है। मान लो आपको अमिताभ बच्चन पसंद है, ठीक है, तो आप ये नहीं बता सकते कि आपको अमिताभ बच्चन क्यों पसंद है। और अगर कोई और एक्टर पसंद है, ऋतिक रोशन पसंद है या कोई भी पसंद है, सो देयर इज़ नो स्पेशल रीज़न फॉर इट। अगर कोई चीज़ हमें पसंद आती है तो बस आती है, हम उसका कोई रीज़न नहीं बता सकते। ठीक है, लेकिन फिर भी इंग्लिश में एक कहावत है, ऐसी एक लाइन बोलते हैं, एक इडियम भी है, हम बोलते हैं देयर इज़ नो अकाउंटिंग फॉर टेस्ट। THERE, देयर इज़ नो अकाउंटिंग फॉर टेस्ट। ठीक है, बोलते हैं कि जिस पसंद नापसंद में कोई सवाल जवाब नहीं होता। पसंद नापसंद में कोई सवाल जवाब नहीं होता। अगर कोई चीज़ हमें पसंद है तो बस है,
तो इस तरीके से आप लोग बता सकते हैं। देयर इज़ नो अकाउंटिंग फॉर टेस्ट। आई लाइक वाइट कलर द मोस्ट, आई लाइक ग्रीन कलर द मोस्ट, आई लाइक रेड कलर द मोस्ट, वट एवर यू लाइक। अभी मैंने आपसे पूछा जी व्हाट एक्टर डू यू लाइक द मोस्ट, तो आपने बता दिया जी आई लाइक अमिताभ बच्चन द मोस्ट। लेकिन उसके साथ साथ आप 3 तरीके हैं जिनसे यही वाला क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं या फिर जवाब दे सकते हैं। 3-4 तरीके से आप इस चीज़ का जवाब कैसे दे पाएंगे, लेट्स डिस्कस। एक जवाब तो ये आपने दे दिया कि जी आई लाइक अमिताभ बच्चन द मोस्ट, या फिर आई लाइक अक्षय कुमार द मोस्ट, वट एवर यू लाइक, जो भी एक्टर आपको पसंद हो। और दूसरा तरीका है जी आई लाइक अक्षय कुमार लाइक एनी अदर एक्टर, लाइक एनी OTHER अदर एक्टर, ठीक है। आई लाइक अक्षय कुमार लाइक एनी अदर एक्टर। और एक तरीका और है, वैसे भी आप बोल सकते हैं देयर इज नो एक्टर लाइक अक्षय कुमार, ठीक है। तो 3 तरीके से आप लोग बता सकते हैं, आई लाइक अक्षय कुमार द मोस्ट, आई लाइक अक्षय कुमार लाइक एनी अदर एक्टर, कि किसी दूसरे एक्टर की बजाय मुझे अक्षय कुमार पसंद है, या फिर देयर इज नो एक्टर लाइक अक्षय कुमार का मतलब हुआ जी अक्षय कुमार जैसा तो कोई दूसरा एक्टर ही नहीं है। आप अपने फेवरेट एक्टर की बात कर सकते हैं, वट एवर यू लाइक, बट आप इस तरीके से जवाब दे सकते हैं। क्लियर है। अगर मैं आपसे खाने के बारे में पूछता हूँ कि जैसा दिन का कौन सा खाना है जो आपको अच्छा लगता है, जिस टाइम आपको अच्छा लगता है खाना उस टाइम को भी आप बता सकते हैं। हर उस टाइम के खाने के लिए एक स्पेशल वर्ड इंग्लिश में है। वैसे खाने को इंग्लिश में आप बोलते हैं MEAL, मील बोलते हैं या फूड बोलते हैं, ठीक है। या तो मील बोलेंगे या फूड। और दिन का जो सबसे पहला खाना है वो आप लोगों का कहलाता है ब्रेकफास्ट। क्या कहलाता है? ब्रेकफास्ट। जो दिन का सबसे पहला खाना है दैट इज कॉल्ड ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट करने के बाद कई बार जब हम ऑफिस वगैरह में जाते हैं या कहीं पर जॉब के लिए जाते हैं, जॉब करते हैं हम, तो वहाँ पर भी कई बार ब्रेकफास्ट के बाद भी चाय बिस्किट वगैरह ऐसा कुछ आ जाता है, तो उसे हम बोलते हैं ब्रंच। ब्रंच का मतलब होता है ब्रेकफास्ट और लंच के बीच का खाना, मतलब उस टाइम में कुछ खाना ब्रंच कहलाता है। और ब्रेकफास्ट और ब्रंच के बाद आता है लंच। फिर आप लंच करते हैं, जो दोपहर का खाना होता है उसे हम लंच बोलते हैं। और लंच के बाद और डिनर से पहले एक चीज़ और होती है, उसे बोलते हैं स्नैक्स, ठीक है। आप स्नैक्स लेते हैं शाम को, ठीक है, मतलब जूस ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं, कॉफ़ी टी व्हाटएवर, जो भी आप चाहें ले सकते हैं। वैसे स्नैक्स आप समझ गए ना, इवनिंग में जो चाय वगैरह पी लेते हैं दैट इज़ कॉल्ड स्नैक्स कहलाता है। और इसके बाद होता है डिनर, ठीक है। डिनर आप जानते हैं रात्रि का खाना कहलाता है। और डिनर के बाद बाहर लोग सपर लेते हैं, SUPPER। तो सपर का मतलब होता है खाने के बाद कुछ खाना, मतलब रात्रि के खाने के बाद कुछ खाना। आउट ऑफ इंडिया या अब्रॉड या वेस्टर्न कल्चर के अंदर लोग ड्रिंक करते हैं खाने से पहले और खाने के बाद भी, बट हमारे यहाँ पर बहुत अच्छा ट्रेंड है कि हमारे यहाँ पर खाना खाने के बाद लोग दूध पीते हैं, ठीक है। तो दूध जो पीना है खाने के बाद, आप डिनर के बाद जो लेते हैं वो कहलाता है सपर कहलाता है, ठीक है। आप उसे किसी से भी पी सकते हैं, गुड़ से, चीनी से, वट एवर यू लाइक, बट दैट इज़ कॉल्ड। और मुझे बहुत पसंद है दूध को गुड़ के साथ पीना। तो अगर कोई चीज़ आपको पसंद है तो उसके लिए आप एक वर्ड यूज़ करते हैं रेलिश, RELISH। रेलिश का मतलब होता है जब कोई चीज़ आपको बहुत पसंद है, कोई काम करना आपको पसंद है या फिर कोई चीज़ आपको पसंद है, तो आई रेलिश आप बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपसे पूछा कि आपको कौन सा जूस सबसे ज़्यादा पसंद है, जूस होता है
या फिर उसके लिए अलग से एक वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग, बेवरेज। क्या बोलते हैं? बेवरेज। नीरज पॉज करो एक बार। रेलिश का मतलब होता है जब कोई चीज़ आपको अच्छी लगती है। जैसे अगर मैंने कहा कि जी आपको कौन सा पेय पदार्थ पसंद है, तो उसके लिए इंग्लिश में एक वर्ड है बेवरेज, BEVERAGES। बेवरेज का मतलब होता है कोई भी पेय पदार्थ। मिनरल वाटर नहीं, मिनरल वाटर अलग चीज़ है। देखिए वाटर तो वाटर ही होता है, वो कोई पेय पदार्थ नहीं होता, उसके लिए अलग ही वर्ड है मिनरल वाटर। बट आप जानते हैं ना मिनरल वाटर क्या होता है? RO। एक होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, RO बोलते हैं जिसे, और एक होता है नेचुरली प्योर वाटर, उसे बोलते हैं आप लोग स्पा। क्या बोलते हैं आप? स्पा बोलते हैं, जो नेचुरली प्योर वाटर होता है। ठीक है, तो हम बेवरेजेस की बात कर रहे थे। बेवरेज का मतलब होता है कोई भी पेय पदार्थ। अगर मैंने आपसे पूछा आपको कौन सा पसंद है, तो लाइन बनेगी व्हाट बेवरेज डू यू लाइक द मोस्ट। व्हाट बेवरेज डू यू लाइक द मोस्ट, लाइक द मोस्ट। और आप किसी भी बेवरेज का नाम बता सकते हैं। आई लाइक टी, आई लाइक जूस, आई लाइक कोक। ठीक है, आई लाइक पेप्सी, जो भी आपको पसंद हो। ठीक है, तो जो भी आपको पसंद है आप बता सकते हैं। नेक्स्ट है, इसके बाद हम बातचीत कर रहे थे रेलिश। रेलिश का मतलब भी किसी चीज़ को पसंद करना होता है। जैसे आप एक्शन और नो एक्शन दोनों की बातचीत रेलिश से कर सकते हैं। अगर मैंने कहा कि मुझे सुबह घूमना बहुत पसंद है, तो आई रेलिश मॉर्निंग वॉक भी बोल सकते हैं, आई रेलिश टाइम्स ऑफ इंडिया भी बोल सकते हैं, आई रेलिश ग्रीन कलर भी बोल सकते हैं। तो कोई भी काम या कोई भी चीज़ आपको पसंद है तो वहाँ पर आप रेलिश वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। रेलिश, रेलिस्ट, रेलिस्ट, ये एक एक्शन भी होता है किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करना। ठीक है, इंग्लिश में एक वर्ड होता है दैट इज़ कॉल्ड MEAN, मीन। और मीन को हम कई जगहों पर इस्तेमाल करते हैं। मीन का सबसे पहला जो है, ये शॉर्टकट है, जो पूरा मीन होता है इसका वो होता है MEANING, मीनिंग। तो मीनिंग का मतलब क्या होता है? अर्थ होता है किसी भी चीज़ का जो मतलब निकलता है। तो हम मीनिंग को कई बार मीन भी बोल देते हैं। जैसे अगर मैंने आपसे पूछा आपको कौन सा कलर सबसे ज़्यादा पसंद है, तो आप लोग बोल सकते हैं व्हाट कलर डू यू लाइक द मोस्ट। बट अगर मैंने कहा कि जी मुझे वाइट कलर पसंद है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जी केवल वाइट ही कलर पसंद है, हो सकता है कोई और भी हो, आप नहीं बताना चाह रहे हो, तो आप कह सकते हो आई डिडंट मीन टू से दैट। मेरा कहने का मतलब है कि मुझे और भी कलर पसंद हैं। ठीक है, लेकिन लाइक द मोस्ट अगर आपने लगा दिया तो इसका मतलब होता है उससे ज़्यादा आपको और कोई कलर पसंद नहीं है। अभी रही बात मीन की, तो मीन का मतलब होता है अर्थ, मीनिंग। अगर मैं आपसे बोलूं कि जी आपके कहने का मतलब क्या है, तो लाइन बनेगी व्हाट डू यू मीन टू से, व्हाट डू यू मीन टू से, आपके कहने का मतलब क्या है। और आप क्या जवाब देंगे? आई मीन टू से दैट। मेरे कहने का मतलब है कि आई मीन टू से दैट, इस तरीके से बोल सकते हैं। जी उसके कहने का मतलब क्या है, तो व्हाट डज ही मीन टू से, व्हाट डज ही मीन टू से। और अगर हम जवाब देंगे जी उसके कहने का मतलब है ही मीन्स टू से दैट, ही मीन्स टू से दैट, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। अगर इसी चीज़ को आप पास्ट में बोलेंगे कि आपके कहने का मतलब क्या था, व्हाट डिड यू मीन टू से दैट, तो आप बोल देंगे आई मीन टू से दैट, जी मेरे कहने का मतलब था, इस तरीके से आप बता देंगे। तो ये तो एक मीनिंग हुआ मीन का। एक दूसरा मीनिंग होता है मीन का, उसका मतलब होता है जब सामने वाले को आप एकदम मतलब क्या बोल सकते हैं, उसके लिए मक्कार वर्ड यूज़ कर सकते हैं हिंदी में। ठीक है, कि जी बोल सकते हैं मक्कार बोल सकते हैं, बहुत ही अलग से वर्ड बोलता है, कमीन भी बोलते हैं। तो अगर कोई बंदा आपको लग रहा है एक्टिविटीज़ से,
तो आप उसके लिए मीन वर्ड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर हम बोलेंगे, पूछेंगे, तो कैसे पूछेंगे, सेंटेंस कैसे बनेगा, तो आपकी लाइन बनेगी हाउ मीन इज ही। ठीक है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। हाउ मीन इज ही का मतलब होता है कितना कमीना है वो। ठीक है, किसी के भी लिए बोल सकते हैं, बट बोलने की ज़रूरत नहीं है, केवल मीनिंग पढ़ रहे हैं हम इसका। हाउ मीन यू आर। ठीक है, अगर कोई ऐसे बोलता है तो हम समझ जाएंगे कि वो क्या कहना चाह रहा है। एक मीन का मतलब होता है, ये दूसरा मीनिंग हो गया। एक थर्ड मीन होता है मीन का, वो होता है कि जो मैं कह रहा हूँ वो करके दिखा दूंगा, उसे भी इंग्लिश में आप मीन बोलते हैं। जैसे छोटे जो बच्चे होते हैं ना घर में, पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको, कि जब उनका घर में कोई बात हो जाती थी, झगड़ा हो जाता था, तो वो घर से चले जाते थे, निकल जाते थे। आज के टाइम पर वैसा नहीं है। उन्हें पता था, घर वालों को भी पता था कि ये सुबह जा रहा है, शाम को जब भूख लगेगी तो दोपहर को अपने आप आ जाएगा। लेकिन एक बच्चा निकला तो वो ये कह करके निकला, आई मीन इट, आई एम गोइंग एंड आई मीन इट का मतलब कि जो मैं कह रहा हूँ वो करके दिखा दूंगा। तो फिर घर वाले थोड़े से ज़्यादा सीरियस हो गए। ये उस टाइम की बात है, आजकल ज़रूरत नहीं है। आजकल तो सब कुछ टेक्नोलॉजी के ज़रिए हो रहा है। ठीक है, सबको पता लग जाता है आप कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ पर जा रहे हैं, कहाँ पर नहीं जा रहे हैं। आई एम टेलिंग, तो उसके लिए यूज़ करते हैं हम मीन का, कि जी जैसे हम 3 मंथ के अंदर इंग्लिश बोलना सिखा देते हैं और जो हम कह रहे हैं वो करके दिखाते हैं। वी मेक यू स्पीक इंग्लिश विद इन 3 months एंड वी मीन इट, या फिर आई मीन इट, जो मैं कह रहा हूँ वो करके दिखाता हूँ। तो इसके लिए भी हम लोग मीन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। वन अनदर वर्ड इज़ देयर। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि जी आपको कौन सा म्यूजिक पसंद है, तो लाइन बनेगी व्हाट म्यूजिक डू यू लाइक द मोस्ट। क्या बनाएंगे आप? व्हाट म्यूजिक डू यू लाइक द मोस्ट। तो म्यूजिक में, म्यूजिक तो सभी को पसंद है ना। मैंने यहाँ पर लिखा सेंटेंस, व्हाट म्यूजिक डू यू लाइक द मोस्ट। ओके, व्हाट म्यूजिक डू यू लाइक द मोस्ट, इस तरीके से आप लोग बता सकते हैं। एंड टाइप्स ऑफ म्यूज़िक या वैरायटी ऑफ म्यूज़िक क्या क्या हैं वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार। तो सबसे पहले मैंने लिखा MILD, इसे मिल्ड भी बोलते हैं और माइल्ड भी बोलते हैं। मिल्ड म्यूज़िक का मतलब होता है बहुत स्लो जो म्यूज़िक होता है। कहने का मतलब सिंगर की आवाज़ जो होती है वो ज़्यादा आती है और जो वाद्य यंत्र होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनकी आवाज़ बिल्कुल कम होती है। तो उसे हम बोलते हैं वाइल्ड म्यूज़िक या मिल्ड म्यूज़िक, माइल्ड या फिर मिल्ड म्यूज़िक। उसके बाद है सेकंड नंबर पर WILD, इसे वाइल्ड भी बोलते हैं। ठीक है, WILD, तो इसका मतलब होता है जहाँ पर आप याहू, हाहू इस तरह के वर्ड सुनते हैं ना, जंगली साउंड जैसे आती है जहाँ पर, तो उसे हम बोलते हैं वाइल्ड म्यूज़िक। उसके लिए हम यूज़ करते हैं। एक और होता है, उसे बोलते हैं आप FOLK, फोक। फोक का मतलब होता है लोकगीत। जो हम लोग 15 अगस्त और 26 जनवरी को परफॉर्मेंसेस देखते हैं, जो हमारे लोकगीत हैं, उन्हें हम लोग फोक म्यूज़िक बोलते हैं। उसके बाद है ROCK, रॉक। रॉक का मतलब होता है जो थिरकने पर मजबूर कर दे। कोई डांस परफॉर्मेंस, ऐसा गाना जो आपको नचा के रख दे या फिर आपको थिरकने पर मजबूर कर दे, उसे हम बोलते हैं रॉक। ठीक है, रॉक से एक वर्ड बना है और उसे बोलते हैं रॉक स्टार। एक मूवी भी आई है रॉक स्टार के नाम से, रणबीर कपूर की, तो जी उसमें वो सिंगर ही होता है। रॉक स्टार मतलब ऐसा कलाकार जो थिरकने पर मजबूर कर दे, उसे हम बोलते हैं रॉक स्टार। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड रॉक स्टार। एक और चेयर देखी होगी आप लोगों ने, उसे रॉकिंग चेयर बोलते हैं, रॉकिंग चेयर। ठीक है, आप लोगों ने किसी एडवर्टीजमेंट में या फिर घोस्ट वाली मूवी में देखा हो कि जी पूरे कमरे में अंधेरा होता है लेकिन उस चेयर के ऊपर उजाला होता है और वो हिलती रहती है, चैं चैं, जो ये साउंड करती रहती है ना चेयर, उसे रॉकिंग चेयर हम लोग बोलते हैं। रॉक के बाद नेक्स्ट है म्यूज़िक दैट इज़ कॉल्ड मेलोडियस।
मेलोडियस का मतलब होता है वो म्यूज़िक जो कानों को अच्छा लगे, कर्णप्रिय, जिसे आप लोग आनंद में होकर के सुनना चाहते हैं, चाहे सुबह हो या शाम, इसका कोई विशेष टाइम नहीं होता। दैट इज़ कॉल्ड मेलोडियस म्यूज़िक। ठीक है, अभी आप लोग 80, 90s एंड 2000 के आसपास के जो गाने सुनेंगे तो वो आपको बहुत अच्छे लगेंगे, सुनने में मीनिंगफुल लगेंगे। तो म्यूज़िक उस टाइम का कैसा है? मेलोडियस म्यूज़िक। ठीक है, उसके बाद आता है आप लोगों का POP, पॉप। ठीक है, पॉप म्यूज़िक का मतलब होता है जो गाने एल्बम्स वगैरह में होते हैं, मूवीज़ के अंदर नहीं होते, उन्हें हम लोग पॉप म्यूज़िक बोलते हैं। ठीक है, और ये पॉप म्यूज़िक आज के टाइम पर काफ़ी ट्रेंडिंग है कि जिन सिंगर्स को कई बार मूवी में जगह नहीं मिल पाती है या फिर वो एक्स्ट्रा कुछ करना चाहते हैं तो अपने गाने भी आजकल स्पेशली एल्बम बना देते हैं। तो उस म्यूज़िक को जो मूवी के अंदर नहीं होता उसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पॉप म्यूज़िक बोलते हैं। इंडिया में तो फिल्मों के अंदर गाने होते हैं, अलग से भी होते हैं, लेकिन बाहर ऐसा ट्रेंड नहीं है। बाहर फिल्मों के अंदर गाने नहीं होते, तो सभी जो सिंगर हैं वो पॉप स्टार ही कहलाते हैं। हमारे यहाँ पर लिमिटेड एडिशन है। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट, आगे होता है जैज़। जैज़ का मतलब होता है ऐसा म्यूज़िक जहाँ पर सिंगर की आवाज़ नाम मात्र की आती है और हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है। मतलब कान फाड़ू म्यूज़िक जो होता है, जो आप लोगों को बर्दाश्त नहीं होगा। अभी बाहर आउट ऑफ इंडिया म्यूज़िक काफ़ी आगे निकल गया है, वहाँ पर सिचुएशन अलग होती है। ठीक है, हमारे यहाँ पर जैज़ म्यूज़िक कोई भी अभी ज़्यादा सुनना पसंद नहीं करता है। दैट इज़ कॉल्ड जैज़। नेक्स्ट है इसके बाद एक वैरायटी ऑफ म्यूज़िक और होता है जिसे आप बोलते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ थोड़ा सा, चलो नीचे लिख देता हूँ, उसको आप बोलते हैं क्लासिकल। क्लासिकल का मतलब होता है ऐसा म्यूज़िक, ऐसे सॉन्ग्स जो रिहर्सल वगैरह आप लोगों ने देखा होगा, जैसे सारे गा मा पा धा नी सा, जो इस तरह का म्यूज़िक होता है ना, तो उसे हम बोलते हैं क्लासिकल म्यूज़िक। ठीक है, जो पुराने टाइम से चलता आ रहा है, जिससे लोग रियाज कर कर के सिंगर बनते हैं, दैट इज़ कॉल्ड क्लासिकल म्यूज़िक आप लोगों का कहलाता है। और एक और होता है जो आजकल काफ़ी फेमस है हमारे यहाँ पर, दैट इज़ कॉल्ड कंट्री म्यूज़िक। उसे हम बोलते हैं कंट्री म्यूज़िक। कंट्री म्यूज़िक, मैंने यहाँ पर लिखा कंट्री म्यूज़िक। कंट्री म्यूज़िक का मतलब होता है वो सॉन्ग्स जो हमारे देहाती गाने होते हैं हर एरिया के हिसाब से। जैसे यूपी में रागनी वगैरह चलती हैं, बहुत ज़्यादा पुराने टाइम से चलती आ रही हैं, तो वो वहाँ का कंट्री म्यूज़िक है। ठीक है, और हमारे यहाँ पर हरियाणवी गाने जो हैं वो भी कंट्री म्यूज़िक के अंदर ही आते हैं। मतलब देहाती सॉन्ग्स को आप लोग बोलते हैं कंट्री म्यूज़िक। और कंट्री से केवल एक ही वर्ड नहीं बना है, कंट्री जहाँ पर लग गया इसका मतलब देहाती या फिर लोकल हम लोग उसे बोलते हैं। ठीक है, जैसे कंट्री म्यूज़िक के बाद बना है कंट्री मार्केट। कंट्री मार्केट का मतलब होता है देहाती बाज़ार। ठीक है, देहाती बाज़ार को आप लोग बोलते हैं कंट्री मार्केट। हम जाते हैं ना कई बार, आप लोगों ने देखा होगा मंडी वगैरह में जिस तरह की जो मार्केट होती है, स्ट्रक्चर होता है, उसे हम कंट्री मार्केट बोलते हैं। नेक्स्ट है कंट्री पीपल। कंट्री पीपल का मतलब होता है आम लोग, जो ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, दैट इज़ कॉल्ड कंट्री पीपल कहलाते हैं। उसके बाद है COUNTRY, कंट्री मेड लिक्कर। ठीक है, कंट्री मेड लिक्कर का मतलब होता है देसी शराब। ठीक है, हालांकि इन सब की ज़रूरत नहीं, बट फिर भी वर्ड तो है ना। कंट्री मेड पिस्टल। कंट्री मेड पिस्टल का मतलब होता है कट्टा, जिसे लोग यूज़ करते हैं 2 नंबर वाले, 420 जो लोग यूज़ करते हैं, कंट्री मेड पिस्टल बोलते हैं उसे। ठीक है, कंट्री मेड पिस्टल। ऐसे ही एक वर्ड होता है दैट इज़ कॉल्ड सिजलर। SIZZLER। सिजलर का मतलब होता है ऐसे मतलब एक्टर मान लीजिए, क्रिकेटर मान लीजिए, कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन मान लीजिए,
जिनकी परफॉर्मेंस जो है वो लोगों को हिला के रख दे, मंत्र मुग्ध कर दे, ऐसे लोगों को हम बोलते हैं सिजलर। जैसे आज के टाइम पर आप लोगों ने देखा होगा रिंकू सिंह के नाम से क्रिकेटर आया है, ही इज अ सिजलर, मतलब लोग उसकी परफॉर्मेंस का इंतज़ार करते हैं। ऐसे ही विराट कोहली हैं, अपने टाइम पर वीरेंद्र सहवाग थे, सचिन तेंदुलकर, तो ये सभी जो हैं जब खेलते हैं तो लोग इन्हें देखना पसंद करते हैं। महेंद्र सिंह धोनी हैं, ठीक है, सो ही इज़ अ सिजलर, ठीक है। उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल अल्टीमेट होती है, तो उसे हम बोलते हैं सिजलिंग परफॉर्मेंस। वाओ व्हाट अ सिजलिंग परफॉर्मेंस का मतलब बिल्कुल मंत्र मुग्ध कर देने वाली, ठीक है। इस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं सिजलर। नेक्स्ट, इसके बाद देयर आर सो मेनी थिंग्स टू लर्न, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट अभी हम देख रहे हैं कि जी कोई भी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा पसंद है तो उसके लिए हम मेनली क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं? द वर्ड इज़ कॉल्ड लाइक द मोस्ट। क्या यूज़ करते हैं? लाइक द मोस्ट। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है जी रेलिश का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करना। फिर हम लोगों ने पढ़ा है मीन, तो मीन के 3 मीनिंग होते हैं। एक तो होता है मीन का मतलब मीनिंग, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा जी वो था कमीन, और थर्ड है जो मैं कह रहा हूँ वो करके दिखा दूंगा। बेवरेज का मतलब पेय पदार्थ होता है जिसमें सभी प्रकार के पेय पदार्थ आते हैं, चाहे कोल्ड ड्रिंक हो, टी, कॉफ़ी। एंड नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा कि जी आपको कौन सा म्यूज़िक पसंद है, व्हाट म्यूज़िक डू यू लाइक द मोस्ट। तो आप बता सकते हैं जो भी म्यूज़िक आपको पसंद हो, व्हाट म्यूज़िक डू यू लाइक द मोस्ट। और मैं कह सकता हूँ जी आई लाइक मेलोडियस म्यूज़िक द मोस्ट, आई लाइक मेलोडियस म्यूज़िक द मोस्ट। दूसरा तरीका है देयर इज़ नो म्यूज़िक लाइक मेलोडियस म्यूज़िक, या फिर आई लाइक मेलोडियस म्यूज़िक लाइक एनी अदर म्यूज़िक। तो इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए हमारी एप्लीकेशन के साथ। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं की है तो लिंक देखिए, डिस्क्रिप्शन में जा कर के एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, और आप वहाँ से अपनी इंग्लिश को पूरा कंप्लीट कोर्स कर सकते हैं और अच्छे तरीके से बोलना सीख सकते हैं, ठीक है। सो इसी के साथ लेते हैं आज के लिए अलविदा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।